अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे भाईजान, ऑटोमेटिक जो मशीन होती है कपड़ों को धोती है, 2 मरतबा धो के पहली मरतबा धोती है और फिर ड्राई भी करती है, फिर दूसरी मरतबा धोती है, फिर ड्राई करती है, तीसरी मरतबा वो धोती और ड्राई नहीं करती। ऐसे ही एक शख्स 1 साल भर ऐसे ही कपड़े धोता रहा और उनके साथ नमाज भी अदा करता रहा। बाद में उसको इल्म हुआ कि 3 मरतबा अगर धोकर वो खुश्क करे तो कपड़े पाक होते हैं। अब जो साल भर उसने नमाज पढ़ी है उसको इल्म नहीं था, तो इसके बारे में क्या हुक्म है? क्या वो नमाज अदा होगी या वो नमाजें दोबारा दोहरानी पड़ेंगी या वो नमाजें कज़ा होगी, कज़ा करनी पड़ेगी? क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में फरमा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नापाक कपड़ों के बारे में आपने पूछा है जी। अगर कपड़े नापाक हो जाएं, शरई तौर पर उसका हुक्म ये है कि उस नापाक कपड़े को एक बार अच्छी तरह धोया जाए, फिर निचोड़ा जाए। निचोड़ा इस कदर जाया जाए कि एक कतरा भी बाकी पानी का ना बचे, फिर इसी तरह दोबारा धोएं, दोबारा निचोड़ें, तीसरी बार भी धोएं, तीसरी बार फिर निचोड़ें, तब वो कपड़ा पाक हो जाता है। या दूसरा जो फुकाहा ने तरीका अमल लिखा है वो ये है कि एक बड़ा बाल्टी ले लें, टब ले लें, उसमें कपड़े डालकर ऊपर पे नल छोड़ दें, पानी अतराफ से बहना शुरू हो जाए तो फिर वो कपड़ा भी पाक हो जाता है। जो सूरत आपने बयान की है, अगर वो नापाक कपड़ों को इस तरह धोता रहा है कि आखिरी तीसरी बार वो अमल मुकम्मल नहीं कर पाता, तो इस तरह कपड़े नापाक जो है वो पाक नहीं होंगे। अगर नापाक कपड़े उसने पहन कर नमाज पढ़ी है तो इस सूरत में नमाज भी नहीं होगी, क्योंकि नमाज में तहारत ज़रूरी है। तो उसकी तहारत ही मुकम्मल नहीं हुई, तो जितनी नमाजें उसने पढ़ी हैं उन नमाजों को वो कदा करेगा, उनको लौटा ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।